हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 26 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 26 जनवरी के बारे में हम बात करेंगे। तो साथ साथ एक प्लेलिस्ट है जिसमें डेली के करंट अफेयर्स के सभी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखिए। साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स का भी वीडियो है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है, लीडर्स फ्रॉम विच इंटरनेशनल बॉडी आर द चीफ गेस्ट फॉर द इंडिया 77th रिपब्लिक डे परेड। तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संगठन के जो मेंबर्स हैं, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, और जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की मिस मिस उर्सुला वॉन्डर लेन, ये दोनों चीफ गेस्ट होंगी रिपब्लिक डे परेड में। जो झांकियां होंगी, जो रिपब्लिक डे परेड हर साल जो कोई इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं उसके तौर पे यूरोपियन यूनियन की ये दोनों चीफ मेंबर्स, जो मिस्टर एंटोनी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लेन, ये दोनों चीफ गेस्ट होंगे इस बार के। ठीक है, तो हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट होते हैं रिपब्लिक डे परेड पे। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में कुल 27 मेंबर नेशंस है, कुल 27 मेंबर कंट्रीज है। शुरुआत इसकी हुई थी 1993 में, 1993 में। वर्तमान में जो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंसी है ये किस देश के पास है? क्रोएशिया के पास है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंसी है ये क्रोएशिया के पास है। अगर हम बात करें रिपब्लिक डे परेड, तो इसकी शुरुआत ही हो गई थी 1950 से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड पे वो कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के उस समय के प्रेसिडेंट सुकार्नो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ये, और ये ही पहले गेस्ट थे इंडिया में रिपब्लिक डे परेड पे। 1950 में जो पहले गेस्ट रहे थे रिपब्लिक डे पे वो रहे थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। तो इस बार यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स आ रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 16th नेशनल वोटर्स डे। तो 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है, ऑप्शन बी आंसर है, माई इंडिया माई वोट। इसका थीम है माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन क्या है? सिटीजन्स आर द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये टैगलाइन है, मेन थीम पूछा जाता है एग्जाम में। तो 16, ठीक है, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 324 में डेफिनेशन है इलेक्शन कमीशन, देयर विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है। और जो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। जो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुकुमार सेन। और ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म था इनका। सुकुमार सिंह जो थे वो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 8 साल का। तो इसका थीम है माई इंडिया माई वोट। नेक्स्ट है, एज पर यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी है, ठीक है, एज पर यूएनसीटीएडी रिपोर्ट, इंडियस एफडीआई इनफ्लो सर्ज्ड बाय व्हाट परसेंट इन 2025। तो यूएनसीटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 73%, 73% इसमें वृद्धि हुई है। द एफडीआई इनफ्लो रिचेस $247 बिलियन। तो $47 बिलियन इसका वैल्यूएशन है बाय इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत। जो टॉप के 5 देश हैं जहां सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ वो कौन है? यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और लग्जमबर्ग। यूएनसीटीएडी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रिन्सपैन इसकी सेक्रेटरी जनरल है। तो 73% का वृद्धि हुआ है 2025 में एफडीआई इनफ्लो में भारत में, और इसका वैल्यूएशन है $47 बिलियन। नेक्स्ट है, विच क्रिकेट टीम रिप्लेस्ड बांग्लादेश फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026। तो आईसीसी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के बजाय किस देश को जगह दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। तो बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट तय है। स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बजाय अपना जगह बना चुका है। तो कुल 20 देश रहेंगे टी20 वर्ल्ड कप में इस बार, 4 ग्रुप से अलग अलग टी20 वर्ल्ड कप में।
अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह अभी वर्तमान में चेयरमैन इसके जय शाह हैं। हेडक्वार्टर कहाँ आईसीसी का? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1909 में। तो ये था आज का 26 जनवरी का करंट अफेयर्स।